स्वागत है आप सभी का आज के इस वन शॉट रिवीजन क्लास में। तो हमने क्या किया है, मैथमेटिक्स के आपके सारे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनकी 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो ला रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वन शॉट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सारे जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और हर चैप्टर की 2 वीडियो आएंगी, एक वन शॉट कॉन्सेप्ट रहेगा और जो सेकेंड वीडियो आएगी वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी। तो जो आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तो या तो उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे या सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के लिए। और जो हमारी क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट आएगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो बेसिकली डेडिकेटेड होगी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। चलिए तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये वन शॉट रिवीजन है। किस चीज़ का है, तो ये रियल नंबर का वन शॉट है हमारा, यानी वास्तविक संख्याएं, टारगेट 2025 के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्या होता है कि 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले तो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मतलब अगर कोई 2 नंबर है उनका हमें एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, और कोई एक नंबर दे देगा और क्या करेगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर बनेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल ट्राई कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। तो एक्सप्लोरेशन के पार्ट में सपोज करिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं कि कोई नंबर है, उनमें क्या है, हमें एलसीएम दिया हुआ है। तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू हमें मान लीजिए दिया है 16। ओके, और एचसीएफ मैंने मासा, तो ये कितना दिया हुआ है, तो ये हमको दे दिया है सपोज करिए 4। अब फर्स्ट नंबर भी उसने हमें दे दिया, फर्स्ट नंबर। तो सपोज करिए फर्स्ट नंबर उसने दे दिया हमें 8। अब बोल रहा है सेकेंड नंबर फाइंड करो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वही प्रीवियस फार्मूला लगाओगे। कौन सा फार्मूला था, तो फार्मूले को हम नेक्स्ट कलर से लिख दे रहे हैं। तो वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, फर्स्ट का मतलब पहला नंबर और इंटू दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर। ये हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। तो अब वैल्यू पुट करो, देखो कितना सरल क्वेश्चन है। एलसीएम की जगह 16, एचसीएफ की जगह 4, फर्स्ट नंबर 8 है, सेकेंड नंबर पता करना है। तो नहीं पता है तो उसको x मान लिया। अब यहाँ से सिंपली आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। तो 16 इंटू 4, अभी मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में चला जाएगा। 8 2 जा होता है 16, 4 2 जा 8, यानी जो सेकेंड नंबर हो गया वो भी हमारा क्या है, 8 निकल आया। यही ऑप्शन में दिया होगा तो टिक कर देना है। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, इतना आपको सॉल्व कर देना है। ओके, तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट जो आपको 2 या 1 नंबर ज़रूर दे करके जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपका जो चैप्टर चल रहा है कौन सा, तो चैप्टर आपका चल रहा है नंबर वाला, उसका ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसको आप मिस कर देते हैं और बुक में भी अच्छे से नहीं दिया है ये, और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो क्योंकि ये 5 नंबर का टोटल आता है तो इसमें से 1 नंबर ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो 1 1 नंबर का 1 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए तो अब इसकी बात करते हैं। तो ऐसे एनी नंबर इंड विथ 0, सपोज करो ऐसे दे देगा कोई नंबर 6 टू पावर n है। अब पूछ लेगा इज दिस नंबर इंड्स विथ 0।
0। अब थोड़ा क्वेश्चन समझिए, जैसे देखो 6 टू पावर n लिखा है, मतलब 6 की पावर कुछ भी हो सकती है। अब जब आप उस पावर को ओपन करो, मान लो 6 की पावर 3 है, तो जब आप ओपन करते हो तो 216 आता है। तो इसका देखो लास्ट डिजिट क्या है, 6। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पूछ रहा है अगर n की वैल्यू कुछ भी है, 1 2 100 2000, तो क्या इस ये जो आंसर आएगा ये वाला, ये 0 से एंड होगा? तो ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इस पे कैसे करना होता है कि जब भी 6 टू पावर n, पावर पे हमें कोई ध्यान नहीं देना, हमें नंबर देखना है। तो 6 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 आएगा और पावर n आ गई। अब आप सपोज करिए कि अगर कोई नंबर है जिसके एंड में 0 है, तो वो क्या है, ऑब्वियस है कि 5 से डिविजिबल होगा, 5 से उसमें डिवाइड जाना चाहिए। बट ऐसा तो हो नहीं रहा क्योंकि नो नंबर अवेलेबल, 5 तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ फैक्टर करने पे 5 अवेलेबल हो तो यस लिखना है, और अगर 5 अवेलेबल नहीं है तो नो लिख देना है। और वहाँ पे फिर इसके पीछे का एक रीज़न लिख दोगे। रीज़न क्या लिखोगे कि यहाँ पे 5 अवेलेबल नहीं है, और 5 अगर नहीं है तो ये क्या होगा, कभी भी इसके एंड में 0 नहीं आएगा। आई होप आपको ये वाला समझ में आएगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ये वन शॉट रिवीजन है, इसलिए हम केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप इम्प्लीफाई करोगे बढ़िया से क्वेश्चन में, तो बोर्ड एग्जाम में एक भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए, तो अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट नंबर का। हिंदी में बोलते हैं इनको भाज्य संख्याएं। तो अगर हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भाज्य संख्याएं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि कंपोजिट नंबर बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है उसको क्या कर दो, मोर देन 2 फैक्टर में लिख पाओ आप, मोर देन 2 फैक्टर अगर उसके हो रहे हों, ओके। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का 1 और वो खुद जो भी नंबर होगा, एक तो या तो 1 हो और या तो क्या हो, खुद वो नंबर, ये 2 फैक्टर होते ही हैं ऑलवेज। अगर इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है तो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और कभी कभी को प्राइम नंबर भी पूछ लेता है, तो 2 चीज़ें पूछता है, कंपोजिट, एक कभी कभी को प्राइम नंबर। तभी पहले हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, फिर को प्राइम नंबर को भी बताएंगे। तो जैसे मान लो देखो 24 है, 24 का आप फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मोर देन 2 फैक्टर से ज़्यादा इसके फैक्टर हुए, तो इसका मतलब है ये कंपोजिट नंबर। हिंदी में भाज्य संख्या है तो समझ जाना है कि फैक्टर हो जाएगा तो मतलब डिविजिबल हो जाएगा, तो वो संख्याएं क्या होती है, कंपोजिट। अब बात आती है को प्राइम नंबर, कभी कभी पूछ लेता है सहभाज्य संख्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। एक नंबर का क्वेश्चन अगर सेट आप पढ़ लोगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें क्या होगा, आपको ज़रूर ये दिख जाएगा। तो को प्राइम नंबर क्या होता है अब समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पेयर दे देगा, जैसे 2 दे दिया 10 दे दिया, ऐसे 2 नंबर का पेयर देगा। तो को प्राइम का मतलब अगर वो नंबर आपस में क्या होता है, आपस में डिविजिबल हो जाएं, जैसे 2 5 या 10 हो जाए, या दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हो जाएं, तो समझ जाना है कि पेयर को प्राइम नंबर का है। इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ओके। तो अगर सेशन क्लियर हो रहा हो तो ज़रूर सेशन को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए जिनके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि एक आवर अगर आप पर डे एक चैप्टर का वन शॉट पढ़ लोगे तो आई सजेस्ट कि आपका क्या होगा, नंबर कम से कम 20% तो बढ़ ही जाएगा, जितना आपका आ रहा होगा उससे 20% और इंक्रीज हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब देखो इसका नाम जैसे ही सुनोगे आप, तो नाम से क्या लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइप है, बट कुछ नहीं है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मतलब ही होता है कि भाग विधि से क्या करना है, एचसीएफ निकालना ही यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है। अब इसका एक हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। जैसे सपोज़ करो वो क्या करेगा कि 2 नंबर दे देगा, ओके। सपोज़ करो ऐसे दे देगा कि एक 20 दे दिया, अभी हम छोटे नंबर ले रहे हैं, थोड़े बड़े नंबर ही देगा, ओके। और दूसरा क्या देगा 36, कभी कभी 3 नंबर भी ले लेता है, तो कहेगा
यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से क्या करो, इनका HCF निकालो। अब यहाँ पे वो बोलेगा नहीं किस मेथड से निकालना है, बस यही ध्यान देना है। तो यहाँ पे जब भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा या सहचर विधि बोले तो वहाँ पे क्या करना है, आपको भाग विधि से HCF निकाल देना है। तो यहाँ पे बोलोगे सर हमें तो आता है भाग विधि से HCF निकालना, नहीं आता है तो हम अभी बता देंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमें HCF ही निकालना है। तो जब कभी भी ये नेम लिख के आ जाए और या तो बोल दे कि HCF निकालो, तो वहाँ पे क्या करना है, हमेशा भाग विधि लगानी है, डिवीज़न मेथड। अगर आपने डिवीज़न मेथड नहीं लगाया तो क्या होगा, फिर नंबर नहीं मिलेगा आपको। चलो देखो इनको करेंगे कैसे। तो देखो इन दोनों नंबर के पेयर में देखो छोटा कौन सा नंबर है, तो छोटा नंबर है 20 और बड़ा नंबर कौन सा है 36। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 20 में डिवाइड लगाओगे 36 से। ओके, छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर में लगाना है। तो जैसे आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो देखो 1 बार जाएगा, यहाँ पे आप 20 लिखोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 और ये 1। तो यहाँ तक तो सब कर लेंगे। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से देखो जो इसका रिमाइंडर बचा है यानी शेषफल बचा है उसको क्या करना है, इससे दोबारा क्या करना है, इसमें डिवाइड लगाना है। तो देखो अब यहाँ पे ये 20 हम यहाँ पे लिख लेंगे। आई होप ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। तो पहला हमने क्या किया कि जो छोटा नंबर था उसका बड़े नंबर में डिवाइड लगाया, डिवाइड अगर पूरा पूरा चला जाता तो वही उसका HCF होता। अब डिवाइड पूरा पूरा नहीं गया तो जो रिमाइंडर बचा है उसका क्या करेंगे, फिर से इसमें डिवाइड लगा देंगे। तो जब डिवाइड लगाओगे आप तो देखो 1 बार जा रहा है फिर से, तो यहाँ पे 16 बचा। अब रिमाइंडर कितना बच गया 4। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, तो अब इसके बाद देखो फिर से रिमाइंडर 4 बचा है तो अब इसमें डिवाइड लगाओगे और ये प्रोसेस तब तक चलते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए किसी कंडीशन में। ओके, तो देखो अब यहाँ पे 16, अब पता है आपको 4 4 जा कितना होता है 16। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा डिवीजर यानी भाज्य जिससे आप भाग कर रहे हो वही क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे लिख देना है HCF इज इक्वल टू 4। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे सर ये तो सिंपल था, आता भी था हमें, पर इसमें नया क्या है। तो यहाँ पे नया ये है कि डिवीजन मेथड से ही निकालना है। अगर आपने फैक्टर मेथड से कर दिया, फैक्टर मेथड होता तो बहुत सरल है, बट यहाँ पे फैक्टर मेथड नहीं लगाना है। चलो अब चलते हैं, एक और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचा है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फिलहाल। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है और आपका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सेकेंड चैप्टर पे रहेगा। तो लगातार वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फॉर एग्जांपल एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 56 और दूसरा नंबर ले लिया 128। ये दो नंबर हैं। आप चाहो तो एक छोटा नंबर और ले सकते हो। सपोज करो कि एक नंबर हमने 14 ले लिया। ओके, अब 3 नंबर वाला हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो तीनों नंबर में क्या है, फाइंड करना है इनका HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा से यानी भाग विधि से। ओके, भाग विधि यानी डिवीजन मेथड से करना है। चलो तो देखिए करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब 3 नंबर हो जाए फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, सबसे देखना है सबसे छोटा नंबर कौन है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखोगे तो ये 14 क्या है, सबसे छोटा नंबर है। फिर उससे बड़ा है 56, फिर सबसे बड़ा है 128। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटे नंबर में उसको ऐसे लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से। ओके, तो देखो बड़े नंबर क्या है, तो 14 से बड़ा 56 है, सबसे बड़े नंबर से नहीं करना है। ओके, ये ध्यान रखना। तो पहले क्या करना है, डिवीज़न करते जाना है जब तक क्या हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो 14 4 जा कितना होता है 56। तो ऑब्वियस हो गया, क्या हो गया कि ये हमारा सिंपली डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो देखो 14 और 56 ये 4 बार में डिवाइड हो गया। आप क्या करोगे 14 अगैन यहाँ पे लिखोगे, ये रिमाइंडर हमारा 0 बचा। नेक्स्ट प्रोसेस में आप 14 अगैन लिखोगे। अब 128 में चालू करोगे
तो यहाँ से नया क्या मिला कि जब भी 3 डिजिट हो तो पहले सबसे छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर में डिवाइड करना है। अगर जब तक डिवाइड होता जाए, जब पूरा डिवाइड हो जाए तो जो डिवीज़र हो उसको क्या करना है, अगेन जो बड़ा नंबर है सबसे बड़ा उसमें डिवाइड करना है। 3 से ज़्यादा नंबर का कभी नहीं पूछता है, ज़्यादातर 2 का पूछेगा, नहीं तो 3 का पूछ लेगा। ओके, अब आप 14 से इसमें डिवाइड कर दो। तो देखो 14 अब 1 बार में तो जा नहीं रहा क्योंकि 12 छोटा है, तो टोटल हम ले लेंगे। तो यहाँ पे 14 का आप टेबल पढ़ो तो देखो 14 8 जा, तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो 112 आ जाएगा। अब अगर इसमें 4 और जोड़ोगे तो 126 है, 9 बार में लगभग देखो जा रहा है। ये आपको डिवीजन करना तो आता ही होगा, आराम से कर पाओगे। तो 9 4 जा 36 और 9 9 कम 9 9 3 12, 126 आ गया। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 2, तो अब क्या करोगे आप 14 में डिवाइड लगाओगे इस रिमाइंडर का, तो 2 7 जा कितना होता है 14, तो ये कट गया। तो अब यहाँ पे जो ये नंबर आया है ये हमारा क्या है, HCF है। तो यहाँ पे जो HCF होगा दैट इज इक्वल टू 2। तो डिवीजन मेथड सरल भी होता है बट थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये भी आता है। 4 नंबर का ज़्यादातर आ जाता है, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में ही और 1 नंबर में। ये फर्स्ट चैप्टर से आते हैं। अब 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन हम लोग देख देते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले पे। तो देखिए अब 4 नंबर का एक ये क्वेश्चन आपका है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। अगर रिपीटिशन देखोगे आप तो लगभग ये हर साल रिपीट होता है, ऐसा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे बस नंबर चेंज हो सकता है, भले ही √2 की जगह √3 हो सकता है, कभी √4 हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगाना है, ये नहीं करना कि कोई भी मेथड लगा दूँ। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, आइए समझते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये 4 या 2 नंबर में भी आता है। तो देखो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले समझ लें कि विरोधोक्ति द्वारा प्रूव करो, ऐसे लिख के आएगा कि विरोधोक्ति द्वारा, विरोधोक्ति या विरोधाभास ऐसे लिखा जाए से, विरोधोक्ति मेथड से प्रूव करो कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख के आएगा, अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख करके आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना। तो देखिए कितना सरल है। सबसे पहले क्योंकि हमें विरोधाभास तो हम उल्टा मान लेंगे यहाँ पे, तो हमने मान लिया कि √2 क्या है, इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। तो रेशनल नंबर का मतलब आप जानते हैं क्या, परिमेय। चाहे आप ऐसे लिख दो, हिंदी में लिखना है तो परिमेय लिख सकते हो। तो √2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अब जब परिमेय संख्या होती है तो क्या होती है डेफिनेशन परिमेय संख्या की, तो उसकी डेफिनेशन होती है कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, √2 को p/q लिख सकते हो। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, p बराबर √2 ऑफ q। इसको क्या करो, अब देखो हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि √2 हमारा हट जाएगा। चलिए तो करते हैं स्क्वायर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पे √2 क्यों लिखा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p² और √2 का स्क्वायर तो 2q² आ जाएगा। इसको आप चाहे तो ये वाला चाहे नीचे वाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके यहीं छोड़ देना है। अब देखो आगे वाला प्रोसेस क्या है, तो दूसरा प्रोसेस है कि अब एक आपको और नंबर लेना है। सपोज करना है q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग प्रूव कर रहे हैं √2, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग प्रूव कर रहे हैं √2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, q बराबर
2m आप लेट करोगे, ये ध्यान देना है आपको, ठीक। और यहाँ पे p बराबर ही ले हुए आप, क्यों नहीं लेना, p लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर √3 प्रूव कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करना है, p बराबर 3m ले लेना है। कोई कोई r ले लेता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें 2 ही लेना है। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे कि p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखोगे जाके इस वाले इक्वेशन में जो ये हमने मानी है। यहाँ भी रख सकते हो, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको इक्वेशन 1 मानो और ये वैल्यू यहाँ रखो। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, नहीं तो फिर एक बार में मिस ना हो। सबसे पहले क्या करना है, √2 को रेशनल नंबर मान लेना है। बहुत सिंपल कर लोगे, रेशनल नंबर की वजह से हमने p क्यों लिख लिया, और यहाँ पे कंडीशन होती है q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, उसको लिखना नहीं है। जैसे कोई नंबर लिखा है 2/4 और एक नंबर लिखा है 1/2, तो देखो जब इसको कट करोगे तभी तो ये 1/2 आता है। तो ये क्या है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, p और q का कोई मल्टीपल नहीं है, ऐसा कोई एक नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक। तो यहाँ पे नो कॉमन फैक्टर भी लिख लेना है, नो कॉमन फैक्टर। ओके, जो क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड कर दे। चलो, तो अब देखो सबसे पहला काम क्या है, इसको हमने रेशनल मान लिया। रेशनल मानने के बाद इसको ऐसे किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे p बराबर 2m मानना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे क्या करना है, देखो ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन पे आप रखोगे आकर के, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब देखो 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, q स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे सब, अब ये समझाने के लिए फिर से रफ काम है, इसको वहाँ पे नहीं लिखना है। अब आप खुद ही सपोज करो, अगर कोई नंबर जैसे मान लो 25 है और ये 5 से डिवीज़न हो रहा है, तो क्या इसका स्क्वायर ये लिखा है 5 का स्क्वायर, तो अगर 25 5 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस है कि जो अंदर का नंबर होगा ये भी क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखोगे q इज आल्सो, मतलब q भी 2 से डिविजिबल है, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो q भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। अच्छा, यहाँ पे देखो वही कंडीशन आई थी कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से लिखोगे p स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर कोई दिक्कत होती है तो सेम टू सेम जैसा लिखा है वैसे लिख के आ जाना एग्जाम में। ओके, डिविजिबल बाई 2, तो ये भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो जब ये 2 से डिविजिबल है तो आप क्या करोगे, फटाफट यहाँ पे वैल्यू रख दोगे कि p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, तो p एंड q बोथ डिविजिबल बाई 2। किससे डिविजिबल है, 2। बट हमने देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, हमने लिखा था कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों नंबर को डिवीजन कर सके। बट जैसे ही हमने इसको रेशनल माना तो ये ऐसा आने लगा कि ये डिविजिबल कर रहा है, तो हमें क्या हुआ, उल्टा मिल गया। तो यहाँ पे लिखोगे कि सो बाई कॉन्ट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आप क्या लिखोगे कि हमें ये रिवर्स मिल रहा है। तो यहाँ पे बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड √2 इज, अब देखो रेशनल माना था, उसका उल्टा क्या होगा, इरेशनल, तो √2 इज इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय है। बस इतना करना है आपको, ये प्रूव हो गया, 4 नंबर आपके हो गए। संख्या है, बस यहाँ पे लिख देना है प्रूव्ड। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला चैप्टर था, तो अब देखिए आ जाते हैं स्टार्ट पे। तो जो आपका ये सारे हमने, इसकी हम PDF भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। तो जो आपका रियल नंबर वाला था, रियल नंबर में केवल इतना ही कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। ओके, इसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, √2 वाला आ सकता है और जो बचे हैं वो आ सकते हैं।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम आती है राइट, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे क्या हुआ वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे, ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपको क्या करेगी, हेल्पफुल करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।